हम आज अन्ना जी को ये जो गुरुकुल है संस्कार निकेतन एक वैदिक पाठशाला आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर अन्ना जी रहते हैं, उनको मिलने आए हैं और एक आहार पद्धति के बारे में उनके साथ चर्चा करने मार्गदर्शन लेने आए हैं। मैं पहले अन्ना जी का परिचय देता हूँ। अन्ना जी का पूरा नाम प्रभाकर पुंजाजी पवार है। वो करंजगांव तहसील निफाड ज़िला नासिक महाराष्ट्र में रहते हैं। अन्ना जी संस्कृत, योग और दर्शन शास्त्र इसके गाढ़े अभ्यासक है। उन्होंने भारत सरकार की QCI बोल के जो इंटरनेशनल लेवल की योग प्रशिक्षक योग टीचर की एग्ज़ाम होती है वो भी उन्होंने दी है और स्टेट लेवल नेशनल लेवल तक उन्होंने बहुत सारे योग टीचरों को प्रशिक्षण भी दिया है। और इसके साथ साथ वो आयुर्वेद और अन्य नैसर्गिक उपचार पद्धति का भी अभ्यास करते हैं। ये करते करते उन्होंने संजीवन साधना बोल के एक जो आहार पद्धति है वो उसको आहार पद्धति नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि ये जीवन पद्धति है। हर एक व्यक्ति ने इसका स्वीकार करना चाहिए। हमारा जीवन आनंददायी आरोग्यदायी बने इसके लिए ये संजीवन साधना पद्धति बहुत अच्छी है। मैंने भी उनके मार्गदर्शन से 3 साल इस पद्धति का अनुभव किया है। अन्ना जी इस पद्धति के बारे में कहते हैं कि वो बोलते हैं कि ये हमारे ऋषि मुनियों ने दी है, लेकिन हम तो ऐसे बोलते हैं कि वो अन्ना जी ने ही खोजी है, क्योंकि ये बहुत साल से लोगों को मालूम ही नहीं थी। पत्तों के जो पेड़ के पत्ते होते हैं उसका रस निकाल कर वो पीने का, और वो हमारे सेहत के लिए पूरी हमारा जो आरोग्य है इसके लिए बहुत आरोग्यदायी है। वो अन्ना जी ने भी अनुभव किया है। इसके बारे में आज हम उनसे जानकारी लेने वाले हैं। तो अन्ना जी, आप हमें ये संजीवन साधना के बारे में थोड़ा और खुल के बताइए कि पहले ये तो हमें सीधा सीधा कहीं आयुर्वेद या कोई ग्रंथों में दिखाई नहीं देती है पद्धति, लेकिन आप इस पद्धति तक कैसे पहुँचे या कैसे विकसित किया आपने, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। सभी को पहले नमस्कार। हमारे ऋषियों ने और आयुर्वेद में भी बहुत सारे ऐसे उल्लेख है जिनके कारण हमें ये परंपरा मिली। हमारा जीवन अच्छे से अच्छे कैसा हो ये उनकी देन है। उन्होंने बहुत ही अभ्यास किया। वो संशोधक थे, शास्त्रज्ञ थे और मानव जीवन के मानस शास्त्र के तज्ञ थे। और इसलिए उन्होंने ऐसी पद्धति तो ऐसी डायरेक्ट नहीं दिखती है, लेकिन बहुत सारी जगह पर उन्होंने ऐसा उल्लेख किया है कि निसर्ग को साथ में लेकर चलना चाहिए। तो पहले तो उनको मैं नमस्कार करना चाहता हूँ जो ऋषियों ने हमें दे दिया। उनका ही बीच में थोड़ा खंडित हो जाता है, फिर अभ्यास जो करते हैं उनको फिर मिलता है। तो ये मेरी खोज नहीं है, ये ऋषियों ने दिया हुआ है और उनके हम पर उपकार है, उनके हम ऋणी हैं। शुरुआत में पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि 2013 में 12-13 में मेरी बेटी लगभग वो 23 साल की थी और MA कर रही थी और छत्तीसगढ़ गई थी संस्कृत सीखने के लिए। वहाँ वो बीमार पड़ गई, बुखार आ गया, वायरल इन्फेक्शन हुआ ऐसा डॉक्टर बोलते थे। और 2-3 दिन बुखार रहा तो फिर उसके कारण इधर चली आई तबीयत के कारण, और अचानक मृत्यु ने उस पर घाला डाल दिया और वो चल बसी। उसके बाद मैं बहुत ही विचार करता गया, उपचार भी बहुत किए, लेकिन कुछ हुआ नहीं और भगवान की इच्छा थी ऐसा समझकर हमारे मन को तसल्ली दे दी। लेकिन फिर भी मन में ये चुभता रहा कि उम्र में कम और पूरे युवानी में आने वाले जो भी व्यक्ति है वह ऐसे नहीं जाने चाहिए। और मेरे सामने ही ऐसा हुआ कि देखते देखते मेरी बेटी, मयूरी नाम था उसका, तो वो चल बसी, भगवान को प्यारी हो गई। तो मैं बहुत विचार करता गया। उसके बाद भी एक एक आघात हुए,
माँ चली गई, पिताजी चले गए, फिर जो बहन है उसके पति चले गए। ऐसे 1.5-2 साल में अचानक ऐसी घटनाएं घटी कि जिसके कारण मैं विचार करने पर बाध्य हुआ कि इसमें से कुछ ना कुछ मार्ग निकलना चाहिए। कोई भी आदमी बीमार पड़ के मरना नहीं चाहिए, बाकी कोई भी अमर नहीं है, फिर भी बीमार पड़ने से या तो रोग से कोई मरता है, ये कैसे संभव हो सकता है। और ये रोग ही नहीं आना चाहिए, रोग का मूल क्या है, ऐसा शोधते शोधते बीवी चौहान नाम की एक व्यक्ति थे, है अभी भी, और उनका मैं एक लेक्चर सुना, उनका एक लेक्चर सुन के उनसे पता चला कि इन पत्तों में, हरी पत्तियों में एक शक्ति है, और जो भी पेड़ पौधे हमारे आसपास है उनमें ऐसी अफाट शक्ति है कि जिसके कारण हम अपने आप को तंदुरुस्त बना सकते हैं। उन्होंने ऐसा उल्लेख किया, और उन्होंने जो संदर्भ दिए वो भी मैंने पढ़े। रामचरितमानस के कुछ उल्लेख है और श्रीमद् भगवद गीता का भी उल्लेख है। जब राम वनवास में गए थे 14 साल में उन्होंने जैसा जीवन बिताया और रावण को हरा दिया और मृत्यु को भी हरा दिया, ऐसा जीवन जीने के बावजूद भी शक्ति बनी रही। पत्ते, फूल, फल और पानी पर उन्होंने जीवन बिताया, फिर भी वो ताकतवर बने रहे और अच्छे तंदुरुस्त बने रहे। उसका रहस्य क्या है वो बीवी चौहान ने और उनके कुछ ऐसे साथीदार है, उन्होंने वो ढूंढा और वो हमारे तक पहुंचा। और उसमें से और प्रयोग करते करते कि इन पत्तों में इतनी सारी शक्ति है तो वो कैसे उपयोग करें। तो इस उपयोग के लिए हमने कुछ प्रयोग किए और आयुर्वेद का और उनके किताबों का कुछ अभ्यास किया, तो हमारा शरीर, हमारे इंद्रिय और हमारा पूरा जीवन स्वस्थ हो और हम अच्छी तरह से जीवन जी सके। इसलिए संजीवन साधना का एक शुरुआत हो गई, आरंभ हो गया, और उसके रिज़ल्ट भी इतने अच्छे मिले कि हम अभी रोग से मर ही नहीं सकते हैं। और इतर दूसरा कारण हो सकता है, लेकिन रोग के कारण कोई मरा तो ऐसा नहीं होगा। ये अगर विद्या, ये संजीवन साधना जो करेगा, ये वैसे मैं बोलता हूँ कि ये आहार पद्धति नहीं है या तो उपचार पद्धति भी नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है। हमारे जीवन में निसर्ग का कितना स्थान है और उस स्थान को समझते हुए अगर हम जिएंगे, उसको साथ लेकर जिएंगे, तो हमारे जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन होगा, ये निश्चित है। अन्ना जी ने संजीवन साधना, ये जो जीवन पद्धति है वो हमारे भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और ऋषि मुनियों की देन है, ये वो बार बार कहते हैं। लेकिन बीच में ये पद्धति थोड़ी खंडित हो गई, तो अन्ना जी ने फिर एक बार उसका, जैसे हम बोलते हैं कि अभ्यास करके जीर्णोद्धार उन्होंने किया है, और वो अभी फिर हमारे जीवन में लाई है। इसका उन्होंने खुद भी अनुभव लिया है, मैंने भी लिया है। और ये पद्धति से वो कहते हैं कि आदमी रोग से मर ही नहीं सकता। जब हम इस पत्तों का जो रस है वो प्राशन करेंगे, वो ही हमारे आहार में लाएंगे, तो आदमी किसी भी रोग से मर नहीं सकता, ये वो बार बार कहते हैं। और उन्होंने इसके बारे में, संजीवन साधना के बारे में जो जो प्रयोग किए हैं, और आगे आगे बहुत सारे जो बीमारी है उसके ऊपर भी उन्होंने इससे कुछ इलाज खोज निकाले हैं। तो ये सब हम उनको अभी ये हमारी जो अन्ना जी की मुलाकात है ये चालू रहेगी। संजीवन साधना के बारे में हम उनको अलग अलग प्रश्न पूछेंगे, उसमें कुछ शुद्धि क्रिया आते हैं, कुछ अलग अलग पत्तों का अलग अलग बीमारियों पर कैसा इलाज हो सकता है, ये भी उनको प्रश्न पूछेंगे और बहुत सारी जानकारी उनसे हम लेंगे। आज के लिए हम इतना ही लेते हैं और रुकते हैं। अन्ना जी, हम कल आपको फिर इसके बारे में प्रश्न पूछेंगे, तब तक रुकते हैं। नमस्कार।